नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी एकादशी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो साल में नहीं बल्कि 3 साल में केवल एक बार आती है, जिसे हम पद्मिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह एकादशी अधिक माह या पुरुषोत्तम माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है और शास्त्रों में इसे बाकी सभी एकादशियों की तुलना में अत्यंत दुर्लभ और फलदायी माना गया है। कल्पना कीजिए कि जब साधारण एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं, तो साक्षात भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित इस विशेष माह की एकादशी का प्रभाव कितना गहरा और कितना प्रभावशाली होता होगा। इस व्रत की महिमा इतनी अपार है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस बारे में विस्तार से बताया था, ताकि मनुष्य अपने जीवन के कष्ट से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त हो सके। पद्मिनी एकादशी का संबंध एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा से है, जो हमें सिखाती है कि जब कठिन परिश्रम और साधारण प्रयास विफल हो जाते हैं, तब केवल भक्ति और तपस्या ही मार्ग दिखाती है। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कृतुर्य की कई रानियां थीं, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी जो उनके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। राजा और उनकी प्रिय रानी पद्मिनी ने वर्षों तक तपस्या की, दान पुण्य किए, अनेक यज्ञ करवाए, परंतु उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तब रानी पद्मिनी ने अनुसूया माता की शरण ली, जिन्होंने उन्हें एक बताया कि अधिक माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। रानी पद्मिनी ने पूरे विधि विधान और अटूट श्रद्धा के साथ इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने रानी को वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने बड़ी ही विनम्रता और श्रद्धा के साथ अपने पति के लिए एक ऐसे पुत्र की कामना की जो सर्वगुण संपन्न हो और जिसे देव दानव या मनुष्य कोई भी पराजित ना कर सके। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से राजा कार्तवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ, जो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने रावण जैसे महान योद्धा को भी बंदी बना लिया। यह कथा हमें विश्वास दिलाती है कि जब हम संसार की चकाचौंध को छोड़कर एकाग्र मन से भगवान की शरण में आते हैं, तो वो हमारी हर शुद्ध इच्छा को पूर्ण करते हैं। व्यवहारिक रूप से देखें तो आज की भागदौड़ भरे जीवन में हम अक्सर मानसिक अशांति और खालीपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि हम केवल बाहरी सफलता के पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं। पद्मिनी एकादशी हमें रुकने, सोचने और अपनी आत्मा की गहराई में उतरने का एक अवसर देती है, जहां हम इंद्रियों को वश में करना सीखते हैं। इस दिन अन्य का त्याग करना और केवल भगवान के नाम का जप करना हमारी चेतना को पूरी तरह शुद्ध कर सकता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि वास्तविक शक्ति भौतिक संसाधनों में नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुसंधान से मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जो पद्मिनी एकादशी का पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करके पूरी रात जागकर कीर्तन करता है और भगवान के दिव्य गुणों का गान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान ही फल प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा का एक और सुंदर पक्ष यह है कि यह विशेष रूप से अधिक माह में आती है और जिसे भगवान ने स्वयं का नाम पुरुषोत्तम दिया है। इस महीने में की गई भक्ति का फल करोड़ों गुना बढ़ जाता है। इसीलिए पद्मिनी एकादशी पर किया गया छोटा सा प्रयास भी हमें वैकुंठ धाम के द्वार तक ले जा सकता है। यह एकादशी केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का और भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करने का दिन है। जब हम पवित्र भाव से इस व्रत का पालन करते हैं, तो हमारे परिवार में सुख और शांति आती है। अंत समय में हमें इस व्रत को करने से यमराज का भय भी नहीं होता। एकादशी की आरती सुनिए। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जननी। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता। ओम जय लक्ष्मी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक आवे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की देवी। ओम जय एकादशी माता, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओम जय एकादशी माता, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहे। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला देवी, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, वर्त से भवसागर मिलता। ओम जय एकादशी माता, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरण हानि देवी। ओम जय एकादशी माता, रमा मास कार्तिक में आवे, सुख भारा दे कर जावे। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष में, दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो मेरी नैया। ओम जय एकादशी मैया, पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय पद्मिनी, शुक्ल पक्ष में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हारिणी माता। ओम जय एकादशी माता,
ओम जय एकादशी माता, जन गुरु दीता स्वर्ग कवासा, गुरु जन दीता स्वर्ग कवासा, जो करता एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, जो सुनता एकादशी की आरती सब पाप उतर जाता। ओम जय एकादशी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।